तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12th के जितने विद्यार्थी फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेपर का कोड है वो 346 BCE है। इसके पहले के फिजिक्स के जितने भी सेट हैं वो मैंने हल करा दिया है, जिसका लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम फटाफट से यहाँ पर इस पेपर को हल करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप सभी का जो पेपर का है उसमें यहाँ पर सबसे पहले खंड अ है। खंड अ में देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है कि दो समान आवेश के दो बिंदुओं आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच बल F1 बल लगता है। ठीक है, जब इन्हीं आवेशों को के परावर्तनांक वाले माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच F2 बल लगता है। तो F1/F2 का मान क्या होगा? ठीक है, आइए हम इससे पर हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कूलाम का नियम लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर कूलाम का नियम लगाएंगे। और कूलाम का नियम क्या होता है, फार्मूला 1/4πε0 Q1 × R²। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, निर्वात में जो बल है वो F1 लग रहा है, तो F1 बराबर का लिखेंगे 1/4πε0 Q1 × Q2 R²। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जब परावर्तनांक रखा जाता है तब क्या बल लग रहा था, तो F2 लग रहा था। ठीक है, तो F2 बराबर लिखेंगे 1/4πε0 Q1 × Q2 R²। ठीक है, इसे समीकरण 1 मानेंगे, इसे समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 × Q2 R²। फिर यहाँ पर F2 के मान को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, के जो है यहाँ से ये पूरा जो है ये इतना कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या स्टूडेंट, F1/F2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 में क्या बचेगा, के बचेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये के जो है सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या है, F1 और F2 बराबर क्या बचेगा, तो के बचेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, के होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, के होगा। आइए यहाँ पर ऑप्शन में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, यानी के इसका क्या है स्टूडेंट, राइट आंसर है। ठीक है, अगला स्टूडेंट यहाँ पर है, कर रहा है ख वाला क्वेश्चन कि एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कि 16 गुना, दूसरा यहाँ पर 8 गुना, तीसरा यहाँ पर है 4 गुना, या फिर अपवर्तित रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जब प्रतिरोध को क्या होता है कि उसे खींचा जाता है तब उसके मान में क्या होती है, वृद्धि होती है या फिर कमी होती है, परिवर्तन होता है। लेकिन क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रतिरोधकता दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता में क्या होता है, इसके मान में कोई क्या होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कहाँ पर चौथा है, ये क्या रहेगा, अपवर्तित रहेगा। इसे आप कितना भी खींच दे, कितना भी आधा या दोगुना कर दे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, चौथा है, अपवर्तित रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि वोल्टीमीटर तथा मिली वोल्टीमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 और X2 हो तो इसका कौन सा बड़ा होगा? क्या दोनों, पहला है कि X1 बड़ा होगा X2 से, दूसरा है कि X1 और X2 बराबर होंगे, तीसरा यहाँ पर कहा है कि X2 जो है वो छोटा है किससे, X1 यानी छोटा है X2 से, या फिर क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, वोल्टीमीटर जो है उसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, X1 दिया गया है। क्या दिया गया, X1 दिया गया है। और मिली वोल्टीमीटर का जो प्रतिरोध है वो X2 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, वो X2 दिया गया है। तो देखिए जो होता है वोल्टीमीटर, यहाँ पर मिली वोल्टीमीटर, इसमें छोटा कौन सा है, तो ये छोटा कौन है, मिली वोल्टीमीटर है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन होगा, यानी वोल्टीमीटर, तो वोल्टीमीटर का जो प्रतिरोध है वो X1 है, यानी X1 क्या होगा, X2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला है, यानी X1 सपोज दैट यहाँ पर X2 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, घ वाला कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन है वृत्ताकार, दूसरा है परवलयाकार,
और यहाँ पर तीसरा है कि दीर्घवृत्ताकार और चौथा है यहाँ पर सर्पिलाकार। तो आप सब इलेक्ट्रॉन में नाभिक का पढ़े होंगे क्या होते हैं कि इस तरीके से नाभिक की कक्षाएं होती हैं और यहाँ पर क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं इस प्रकार से यहाँ पर घूमते रहते हैं, कक्षक लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर पहला पर यहाँ पर क्या है, वृत्ताकार पथ होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार पथ होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण, ठीक है, उसके न्यूनतम विचलन कोण की क्या है, बराबर है। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, आइए इसे हम थोड़ा सा हल करके डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपका क्या है, जो प्रिज्म का कोण अपवर्तनांक दिया गया है √2 दिया गया है और यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रिज्म कोण है यानी प्रिज्म कोण ए जो है वो डेल एम यानी विचलन कोण के क्या है, बराबर है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर आप सभी को कि इसका क्या निकालिए, ये जो डेल एम है इसका विचलन, डेल एम का है विचलन कोण है तो डेल एम को मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप फार्मूला लगाएंगे n बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपान में 2, फिर यहाँ पर लगाएंगे का साइन a/2। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान रखेंगे √2। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर अंडर करेंगे। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ जो है डेल एम जो है ये ए के बराबर है तो यहाँ पर ए का मान पुट कर देंगे, डेल एम के जगह पर यहाँ पर ए रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर 2a अपान में 2 लिख देंगे, फिर साइन ए अपान 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पर √2 बराबर क्या हो, देखिए यहाँ पर 2 से 2 इस प्रकार से यहाँ पर कट जाएगा तो बचेगा का साइन ए अपान में a/2। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर साइन ए का फार्मूला लगाएंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, 2 साइन ए अपान में 2, इसके बाद कास ए अपान में 2। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लगाने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे √2 बराबर 2 साइन a/2, इसके बाद कास a/2। ठीक है, अपान में क्या है यहाँ पर साइन a/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है कि साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या स्टूडेंट, √2 बराबर का बचेगा 2 कास a/2। ठीक है, तो 2 को इस प्रकार यहाँ पर भेजेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर √2 ठीक है, तो यहाँ से एक √2 से एक √2 कट जाएगा, बचेगा 1 अपान में √2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कास जो 45 का मान होता है ये क्या होता है, कास यानी 1 अपान में √2 होता है। ये जो 2 है 45 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ए का मान है स्टूडेंट वो कहा जाएगा ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान जब 90 डिग्री आ गया तो यहाँ पर ए ही क्या है स्टूडेंट, ए जो है ए क्या है, डेल एम के बराबर यानी विचलन कोण के बराबर है। तो यहाँ पर विचलन कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो चौथा है वो क्या है, वहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 4 वाला कि एन टाइप का बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है ऋणात्मक आवेशित, दूसरा है धनात्मक आवेशित, तीसरा है यहाँ पर कि विद्युत उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन खंड ब में है। खंड ब में क्या कर रहा है क्वेश्चन कि आई तथा 4i की तीव्रता की 2 तरंगे अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब तरंग कला क्या हो, असंबद्ध हो। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो जब यहाँ पर आई और 4i दिया है, जो 2 तीव्रताएं दिया हो गया है, तो I1 बराबर लिखेंगे I और I2 बराबर क्या लिखेंगे, 4i। ठीक है, इसे हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, I1 और I2 को इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो I1 कितना है, I है, और I2 कितना है, 4i है। जब दोनों को I1 1i और 4i को जोड़ेंगे तो पूरा कितना होगा, 5i हो जाएगा। यही इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ख वाला कि अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट आप यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धचालक में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धचालक में
अर्धचालक में ताप और अशुद्धि के प्रभाव से कुछ इलेक्ट्रॉन बंद छोड़कर मुक्त हो जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा उनके स्थान पर कोटर ठीक दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आप सभी को लिख देना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है ग वाला कि यदि पी तथा लैम्डा क्रमशः क्या है कण तथा तरंग के गुण प्रदर्शित करते हो तो कण के तरंग की प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम लिखिए और इसका रूप भी लिखिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूला था, ये सूत्र इसे किसने दिया था, दी ब्रोगली का तरंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लैम्डा बराबर है एच अपान में पी। ठीक है, जहाँ एच का है प्लांक नियतांक है और ये पी का है संवेग है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आप सभी को लिखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगे तथा कुछ सूक्ष्म तरंगे किसकी आवृत्ति और किसकी तरंगें अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि रेडियो तरंग की जो तरंगदैर्घ्य हो अधिक होती है तथा आवृत्ति कम होती है। ठीक है, जबकि सूक्ष्म तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य हो कम होती है और आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रकार से इसका आंसर आप सभी को लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण यानी टाउ का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो इसका व्यंजक आप यहाँ पर लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र वाले का क्या यहाँ पर लिखेंगे टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। क्या लिखेंगे, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, अगला यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि लेंज का नियम क्या होता है, यह किस भौतिक राशि पर संरक्षित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी इसका आंसर लिखेंगे लेंज का नियम का। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि लेंज का नियम क्या है। ठीक है, यानी लिखेंगे किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे कहा वह स्वयं उत्पन्न हुई है, उसे लेंज का नियम कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। इस प्रकार से आप इसकी शॉर्ट ले लेंगे। सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब इसे तैयार करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि परमाणु इकाई, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या करा है, परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक एएमयू बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि परमाणु इकाई द्रव्यमान, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कि कार्बन परमाणु का C612, ठीक है, के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु का द्रव्यमान मात्रा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर इधर का कर रहा है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि यदि फाई बराबर यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 माइनस 10 के घाते 12 फैरेड मीटर है तो म्यू नॉट बराबर क्या है, इतना 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर हो। तो दिखाइए कि इतना बराबर और ये कैसे आया है। ठीक है, इतना आप सभी को ये सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, आप सभी को यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर पाई का मान रखेंगे और एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे। यहाँ पर इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करने के बाद आप सभी का जो आंसर है वो 9 × 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलम स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिख देना है। तो इसी तरीके से क्या है स्टूडेंट, सभी क्वेश्चंस को आप सभी को तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इसका पूरा सोल्यूशन पाना चाहते हैं इस पेपर का, तो इस पेपर का पूरा सोल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ, वो वहाँ से जाकर इस पूरे पेपर का आप सोल्यूशन इसी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप अभी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से इस पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिए। और क्या कीजिए, इस प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।